तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट ग्राफ जो आपको ड्रॉ करना है, आपको क्वेश्चन में दे रहा हूं ड्रॉ करने के लिए, जल्दी से ड्रॉ करिए। मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e टू द पावर माइनस x माइनस 1। इजी ग्राफ है, फटाफट बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए स्टेप्स फॉलो करते हुए। चलिए देखते हैं। मॉड y इक्वल टू मॉड ऑफ e टू द पावर माइनस x माइनस 1 का ग्राफ बनाना है, तो 1 बाई 1 ट्रांसफॉर्मेशन से आप बनाइए। बेस कर्व बनाते हैं e टू द पावर माइनस x का, फिर बनाएंगे e टू द पावर माइनस x माइनस 1 का, फिर बनाएंगे इसके ऊपर मॉड लगाने का, सबसे लास्ट में y के ऊपर मॉड लगाते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि y के ऊपर मॉड सबसे लास्ट में लगाते हैं, ठीक। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए ग्राफ ड्रॉ किया जाए। आवर बेस कर्व इज e टू द पावर माइनस x। e टू द पावर माइनस x का ग्राफ आपको मैंने डायरेक्टली बोला था कि बना सकते हो आप, कुछ इस तरीके से देखिए होता है e टू द पावर माइनस x का ग्राफ। फिर बनाना है e टू द पावर माइनस x माइनस 1 का ग्राफ। तो इसके लिए ये ग्राफ जो है वो क्या होगा, 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब 1 यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो मैंने आपको क्या बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस का ध्यान रखिएगा। जैसे इंपॉर्टेंट लाइन ये एक्स एक्सिस एसिम्पटोट थी, और ये एक्स एक्सिस एसिम्पटोट जो है ये 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो अब देखिए आपको ये नया एसिम्पटोट बना दिया हमने, ठीक है, ये नया एसिम्पटोट बन जाएगा। साथ में ये वाला जो पॉइंट है, ये 1 वाला पॉइंट, ये 1 यूनिट नीचे शिफ्ट होकर के 0 पे पहुंच जाएगा। और आपके पास अब ग्राफ आएगा e टू द पावर माइनस x माइनस 1 का कुछ इस तरीके से, देखिए ये वाला, क्योंकि ये ओरिजिन से पास करेगा 1 यूनिट नीचे, एंड ये आपका नया एसिम्पटोट बनेगा, ठीक इस तरीके से। नाउ अब क्या किया भाई, अब इसके ऊपर मॉड लगा दिया। तो इसके ऊपर मॉड लगाने से क्या फर्क पड़ता है, मॉड लगाने से फर्क ये पड़ता है कि जो ऊपर है वो वही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नीचे है उसका मिरर इमेज आप ले लेते हो अबाउट एक्स एक्सिस, वो ऊपर चला जाता है। तो ऐसा करते समय भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाइन का ध्यान रखते हो। ये नीचे एसिम्पटोट माइनस 1 पे था, तो ऊपर भी आपका 1 पे एसिम्पटोट बन जाएगा, ठीक है, ऊपर आपका 1 पे एसिम्पटोट बन जाएगा। तो इसको बना देते हैं, चलिए ये एसिम्पटोट बनाते हुए, ठीक। तो अभी देखिए हमारे पास क्या ग्राफ आएगा। नीचे वाला ग्राफ का मिरर इमेज जब आप लोगे अबाउट एक्स एक्सिस, ये ऊपर जाएगा तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, ये। तो दिस रेड कलर्ड ग्राफ रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ e टू द पावर माइनस x माइनस 1। लास्ट में y के ऊपर मॉड लगाना है। y के ऊपर मॉड लगाने से क्या फर्क पड़ता है भाई, जो निगेटिव है उसको हटा दीजिए, क्योंकि ये निगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ निगेटिव कुछ है ही नहीं है। जो पॉजिटिव है उसका मिरर इमेज ले लो एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि y की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी। तो जब मिरर इमेज लोगे उसका, तो ये वाला आ जाएगा, यही वाला, ये भी ग्राफ में आएगा। और जब इसका मिरर इमेज लोगे तो फिर ये इस टाइप का आएगा, ठीक। तो देखिए ये रेड कलर्ड ग्राफ जो है दैट रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू मॉड ऑफ e टू द पावर माइनस x माइनस 1। चलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन पे एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग लास्ट मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। So here's your next question is, last question on this transformation is mod x plus mod y equal to 1 का ग्राफ, ठीक। जल्दी से बनाइए, एक बार आपको स्ट्रेट लाइन में बनवा चुके हैं इस टाइप का ग्राफ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको इस टाइप का ग्राफ बनवाया, जल्दी करिए। तब तक आप करिए, मैं तब तक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करके रखता हूं। चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो पहले कभी भी कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना हो तो y को एक साइड रखिए, बाकी सब दूसरी साइड रखिए। ये बहुत बेसिक रूल है, पहले भी बताया। तो बेसिकली आपको ग्राफ ड्रॉ करना है मॉड y इक्वल टू 1 माइनस मॉड x का, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक।
तो स्टार्ट करिए 1 by 1 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन से। सबसे पहले स्टार्ट करो आप बेस कर्व कहां से, मॉड एक्स से। चलो स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, मॉड एक्स। एंड यू नो द ग्राफ ऑफ मॉड एक्स इज लाइक दिस। उसके बाद हम बनाते हैं माइनस मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए मॉड एक्स का, फिर माइनस मॉड एक्स का। तो माइनस मॉड एक्स का क्या होगा, ऊपर वाला ग्राफ नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ग्राफ ऊपर चला जाएगा। पूरे फंक्शन का साइन बदल गया, तो पूरे फंक्शन का साइन बदल गया, तो पूरे फंक्शन का मिरर इमेज लेते हो आप किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। जहां पे पूरा ग्राफ पॉजिटिव था वहां पे वो किसमें बदल गया, निगेटिव में। So this represents the graph of minus mod x। इसके बाद बनाना है 1 minus mod x। तो 1 ऐड कर दिया, पूरे फंक्शन में 1 ऐड कर दिया। तो पूरे फंक्शन में 1 ऐड किया तो ये पूरा ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर चला जाएगा। जब पूरे फंक्शन में 1 ऐड किया तो पूरा का पूरा ग्राफ क्या होगा, 1 यूनिट से ऊपर चला जाएगा। देखिए ये जो ग्राफ आपके सामने आया है, जो मैंने बनाया है अभी, ये ग्राफ, दैट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ 1 माइनस मॉड एक्स। आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन है कि y के ऊपर मॉड लिया गया। तो y के ऊपर मॉड लेने से क्या फर्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये निगेटिव नहीं हो सकता, सो सारा निगेटिव वाला ग्राफ भूल जाइए। पॉजिटिव में क्या करना है, जहां पे ये पॉजिटिव है, देखिए जहां पे ये पॉजिटिव है वहां पे y की वैल्यू प्लस माइनस में आती है। मतलब आपको इसका मिरर इमेज ले लेना है अबाउट एक्स एक्सिस, इस टाइप का। ठीक, ये बना ग्राफ। थोड़ा सा ग्राफ मतलब उतना एक्यूरेट नहीं दिख रहा है, बेसिकली ये एक स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन रहा है, कि स्क्वायर बन रहा है। इस स्क्वायर का एरिया भी बता सकते हो। और जैसे कोई बोल दे कि अच्छा इसका एरिया निकाल के बताओ, तो आप तुरंत समझ जाना कि एक स्क्वायर है। और इस स्क्वायर का एरिया, देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये क्या होगा, 1, ये वाला क्या होगा, -1। इसका डायगोनल जो है वो 2 है ना, डायगोनल क्या है, 2। ये वाला डायगोनल की लेंथ भी कितनी है, 2 है। तो आप इसका एरिया हाफ d1 d2 से भी बता सकते हो। ठीक है, तो इसका एरिया होगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं, इजी ग्राफ था। तो अब हम लोग आते हैं चौथे और आखिरी मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, फोर्थ एंड लास्ट मॉडुलस ट्रांसफॉर्म। ये है आपका, देखिए मॉड y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। ठीक है, किसका, मॉड y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। किसके ग्राफ से, वही अपने बेस कर्व के ग्राफ से, y इक्वल टू एफ एक्स के ग्राफ से। इस बार हम लोग मॉड y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दैट इज अवर फोर्थ एंड लास्ट ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो भाई इसमें तो आप बोल सकते हो कि सर ये बताने की जरूरत क्या है, ये तो हमको आता है, अगर आप ढंग से पीछे पढ़े हो। क्यों, क्योंकि आप बोलोगे ना कि चलो एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये तो आपने सीखा है पहला मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो लास्ट में आप y के ऊपर मॉड लगा दो। y के ऊपर मॉड लगाने से क्या फर्क पड़ता है, y के ऊपर मॉड लगाने से फर्क ये पड़ता है कि जो ये निगेटिव था उसको हटा देते हैं, जहां जहां पे निगेटिव था, और जहां जहां पे पॉजिटिव था उसका मिरर इमेज ले लेते हैं हम लोग किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो मैं यही करूंगा, तो फिर इसके अलग से पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, ये तो आप बिना इस ट्रांसफॉर्मेशन के भी अभी भी कर सकते हो। आप इसका ग्राफ बनाओ और लास्ट में फिर ये y के ऊपर मॉड वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखिए इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो आपने अभी अभी किया ना, उसमें पहले इसका ग्राफ बनाया, पहला मॉड ट्रांसफॉर्म लगा के, फिर तीसरा मॉडुलस ट्रांसफॉर्म लगाया, इतना लंबा काम किया। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ उससे आपका जो है ना, तो स्टेप रिड्यूस हो जाएगा, उससे आपका कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, कैसे, ध्यान से सुनिए। मॉड y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का ग्राफ अगर हमें ड्रॉ करना है तो हम एक एक करके देखिए कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पता है आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है एंड y भी पॉजिटिव होता है। अगर y पॉजिटिव होता है तो उसके ऊपर मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो y ही आएगा।
अगर x पॉजिटिव होता है तो इसके ऊपर मॉड लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आउटपुट x ही आएगा। मॉड हटाने से उसका साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि x पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव, तो मॉड हटाने से किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। तो पता चला, क्या पता चला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको अपना बेसिक कर्व, बेस कर्व मतलब मॉड x की जगह पे x रख दीजिए, मॉड y की जगह पे y रख दीजिए, तो जो कर्व आएगा दैट इज योर बेस कर्व। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप अपने बेस कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप अपने बेस कर्व का ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। ठीक, अब यहां से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है, अच्छा x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर x नेगेटिव है तो भी उसके ऊपर मॉड लगा हुआ है ना? तो मॉड लगा हुआ है तो उसका आउटपुट जो है वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आउटपुट पॉजिटिव आएगा जब, तो इसका ग्राफ बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला था। इसी तरीके से अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो उसमें x और y दोनों नेगेटिव होता है, लेकिन दोनों के ऊपर मॉड लगा है। ठीक है, तो ये फिर से ये भी पॉजिटिव बदल जाएगा, ये भी पॉजिटिव बदल जाएगा। दैट मीन्स कि आपको फिर से वैसा ग्राफ मिलेगा जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला था। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आपको वही ग्राफ मिलेगा जैसा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला था। तो बेसिकली देखिए, ये जो ग्राफ है, आई कैन से कि दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स। ये ग्राफ ना चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। क्यों भाई? क्योंकि आप चाहे प्लस x रखो चाहे माइनस x रखो, इसका आउटपुट वही आएगा। आप चाहे प्लस y रखो चाहे माइनस y रखो, इसका आउटपुट वही आएगा। तो इसलिए जो ग्राफ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका ग्राफ बनाना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने बेस कर्व y इक्वल टू fx का ग्राफ बनाना है। बाकी क्वाड्रेंट्स में आपको सेम टू सेम वही ग्राफ मिलेगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला था। इसका मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ग्राफ का मिरर इमेज ले लोगे बाकी ऑल अदर क्वाड्रेंट्स में। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ग्राफ का मिरर इमेज आपको ले लेना है बाकी सारे के सारे क्वाड्रेंट्स में। तो पहले मैं इसका स्टेप ही लिख देता हूं कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। सिंस द ग्राफ is symmetric in all four quadrants, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। सो टू ड्रॉ इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बेस कर्व। बेस कर्व कौन सा? y इक्वल टू fx इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ योर बेस कर्व y इक्वल टू fx इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और बाकी क्वाड्रेंट्स में क्या करना है? बाकी क्वाड्रेंट में आपको इसी ग्राफ का मिरर इमेज लेना है। ठीक है, सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड देन take mirror image of this graph in all other quadrants. ठीक है, तो जल्दी से एक बार फिर समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ भी समझ लीजिए। देखो, x के ऊपर मॉड लगा हुआ है, y के ऊपर भी मॉड लगा हुआ है, तो चाहे इस पे प्लस माइनस x रखो चाहे प्लस माइनस y रखो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। तो द ग्राफ इज सिमेट्रिक इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स, इसलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने बेस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इक्वल टू fx का ग्राफ ड्रॉ करिए। बाकी क्वाड्रेंट में सिंस ग्राफ सिमेट्रिक है, इसीलिए उसी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ग्राफ का मिरर इमेज बाकी क्वाड्रेंट में ले लेना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक ना बेस रफली ग्राफ करके दिखाता हूं। ठीक, इससे आपको सीखने को भी मिलेगा। मान लीजिए कि हमारा बेस कर्व है कौन सा, जो हम लोग हमेशा लेते आए हैं, ये है, ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है। और अब ड्रॉ करना है, पता है, मॉड y इक्वल टू f ऑफ मॉड x का ग्राफ। फॉलो द ट्रांसफॉर्मेशन विद द कॉन्सेप्ट। जैसे आपने देखा, अच्छा इसका बनाना है, तो तुरंत समझ जाए चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है।
तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाएंगे, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ लीजिए। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, इसको मत ले लेना गलती से, ये फर्स्ट नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ इसका बनाइए, इसका बेस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। देखिए मैंने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप बेस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना लीजिए। बाकी चारों क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ यही रहेगा, चारों क्वाड्रेंट सिमेट्रिक, तो आप इसी का मिरर इमेज ले लीजिए बाकी अदर क्वाड्रेंट्स में। तो चलिए एक एक करके पहले इसका सेकंड क्वाड्रेंट में इमेज लेते हैं ये, और फिर जो है तो इधर आपके पास ऐसा आएगा ये हमने सेकंड क्वाड्रेंट में इमेज लिया। अब आप इसका थर्ड क्वाड्रेंट में इमेज लीजिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इमेज लोगे तो कुछ ऐसा आएगा, देखो ये और ये। फिर आप इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में इमेज लीजिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा ऐसा, देखो इमेज ये और ये। देखे तो ये जो रेड कलर में ग्राफ बना है दैट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। ठीक है, तो ये कई स्टेप्स को रिड्यूस कर देगा, ध्यान रखिएगा आपका ग्राफ कई बार छोटा पड़ेगा इससे। ठीक है, अब इसका बिल्कुल ताजा ताजा एग्जांपल देते हैं कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ग्राफ ड्रॉ किया है मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1 का। ठीक है, अभी आपने किया, देखो ये मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 1 का कितना सारा ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था। देखे ये बनाया फिर इमेज लिया। अब देखिए क्या करना है, जैसे आपने देखा कि भाई x के ऊपर भी मॉड लगा है, y के ऊपर भी मॉड लगा है, तो आप तुरंत समझ जाए कि ये ग्राफ चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। जब ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस कर्व बनाते हैं। बेस कर्व कैसे मिलेगा, मॉड x की जगह पे x, मॉड y की जगह पे y रख के। तो ये ग्राफ हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे और फिर बाकी क्वाड्रेंट में उसी का मिरर इमेज ले लेंगे। ये तो बहुत ही आसान हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको x प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाना है, तो ये तो एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन होती है x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब सबको पता है, 2 पॉइंट लेकर के बना सकते हो। और ये ग्राफ आपको सिर्फ कहाँ पे बनाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बाकी क्वाड्रेंट में आपको इसी का मिरर इमेज लेना है चारों क्वाड्रेंट में, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। तो एक एक करके अगर हम चारों क्वाड्रेंट में मिरर इमेज लेंगे तो हमारे पास देखो ये आगे कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, सीधे आंसर आ गया। देखे तो इसका फायदा आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। क्लियर? तो चलिए आप इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए मुझे ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है नेक्स्ट वाला, मॉड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x। ठीक है, तो फॉलो द रूल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड y इक्वल टू मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड x। जल्दी से ड्रॉ करके दिखाइए। चलिए करते हैं, देखिए वही रूल फॉलो करते हैं जो आपको मैंने सिखाया हुआ है। आपने देखा कि भाई इसमें x के ऊपर भी मॉड लगा, y के ऊपर भी मॉड लगा। दैट मीन्स कि दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। सो हम लोग अपने बेस कर्व कौन सा, मॉड y की जगह पे y, मॉड x की जगह पे x, ये बेस कर्व का ग्राफ बनाते हैं। और ये ग्राफ तो पूरा बनाइए पहले, समझे? फिर आप उसको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन लीजिए और फिर उस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को अदर क्वाड्रेंट्स में हम लोग रिपीट कर देंगे। ठीक, तो चलिए बनाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं और बेस कर्व बनाते हैं। बेस कर्व है हमारा ln x। व्हाट इज द बेस कर्व? बेस कर्व इज ln x। ln x का ग्राफ आप सबको पता है, कुछ इस तरीके से होता है। फिर क्या करना है, फिर मॉड ln x का बनाना है। मैं लिखे दे रहा हूं, ln x का बनाया, फिर किसका बनाना, मॉड ln x। दैट इज योर बेस कर्व। तो मॉड ln x में क्या होता है, पूरे फंक्शन के ऊपर मॉड लगाया, तो जहां पे ग्राफ पॉजिटिव था वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जहां पे ग्राफ निगेटिव था उसका मिरर इमेज आपको ले लेना है। तो नीचे वाले का मिरर इमेज ले लिया, तो देखिए ये जो ग्राफ आपके सामने आ रहा है दैट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ बेस कर्व y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x।
लेकिन ये ग्राफ आपको पूरा नहीं लेना है, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आप देखोगे तो ये तो पूरा ही ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल आया है ना, तो ठीक है, अच्छी बात है, ये पूरा ग्राफ ही आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकल आया। आप क्या करोगे, बाकी क्वाड्रेंट्स में इसी का मिरर इमेज ले लीजिए, चारों क्वाड्रेंट में एक एक करके लो। ऊपर वाले का मिरर इमेज चलो पहले फोर्थ में निकालते हैं, तो नीचे ये आएगा, फिर इसका मिरर इमेज आपका ये आएगा। इसी तरीके से इसमें मिरर इमेज लीजिए सेकंड में, तो ये आएगा, इधर ये आएगा। ठीक, इधर नीचे भी ले लीजिए मिरर इमेज, तो इधर ये आएगा, और इधर भी मिरर इमेज ले लीजिए तो ये आएगा। तो ये जो पूरा ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ mod y इक्वल टू mod ऑफ ln ऑफ mod x। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक, अगले ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्राफ देखिए आपको बनाना है, mod y इज इक्वल टू mod x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ mod x। ठीक, फॉलो द रूल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ। तो चलिए भाई देखा जाए क्या करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है पता है, देखो हर जगह पे mod x है और mod y है। ठीक है, हर जगह पे क्या है, mod x और mod y। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या हो गया, ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हो गया। तो जब ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है तो हम लोग अपने बेस कर्व का ग्राफ, बेस कर्व में पता है mod y की जगह पे y, mod x की जगह पे x का ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे, और फिर बाकी में उसी का मिरर इमेज ले लिया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग अपने बेस कर्व का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। द बेस कर्व इज x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर कुछ नई बात मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है ना, जिस फंक्शन में ऐड होता है, पहले इसका ग्राफ बनाना है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ग्रेटेस्ट इंटीजर x जिस फंक्शन में ऐड होता है उसके अंदर वो अपना स्टेप वाला नेचर डाल देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला ऐसे स्टेप वाला ये नेचर डाल देता है उस फंक्शन के अंदर, समझे? तो यहाँ पे ये जो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा था, देखो ऐसा, इस तरीके से। इसमें ये x का ग्राफ है, y इक्वल टू x का। इसमें जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐड करोगे ना, तो ये स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर अपना नेचर डाल देगा, स्टेप वाला नेचर डालेगा। तो एक एक करके इंटरवल के हिसाब से 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। ठीक है, काफी है इतना बनाना। अब इस x लाइन में ना स्टेप वाला नेचर जाएगा। कैसे जाएगा इसको दिखाने के लिए मैं आपको ना इसको पहले केस ले करके आपको बताता हूँ। केस लेकर के समझिए, जैसे केस 1, अगर x बिलोंगिंग टू 0 to 1, तो क्या ग्राफ मिलेगा, y इक्वल टू x। 0 से 1 में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, so 0 से 1 में यू विल गेट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x लाइन। तो देखिए भाई 0 से 1 में आपको सिंपली y इक्वल टू x का ग्राफ मिलेगा। ठीक, x बिलोंगिंग टू 0 to 1 में आपको किसका ग्राफ मिलेगा, y इक्वल टू x का ग्राफ मिलेगा। अच्छा केस 2 देखिए, अगर x बिलोंग्स टू 1 to 2 है तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू x प्लस, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, तो अब आपको ग्राफ मिलेगा x प्लस 1 का। मतलब पता है x प्लस 1 का ग्राफ, ये x का ग्राफ था, इसमें 1 ऐड कर दिया, ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 का ग्राफ मिलेगा। यहाँ भी ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, देखिए। ठीक, देन इसी तरीके से एक और स्टेप आप चाहो तो लिख लो। थर्ड मान लीजिए केस कि x बिलोंग्स टू मान लीजिए 2 to 3 है। सो अब क्या मिलेगा, y इक्वल टू x प्लस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, तो x प्लस 2 का ग्राफ मिलेगा। मतलब ये x वाला ग्राफ 2 यूनिट से ऊपर जाएगा। तो देखो 1 यूनिट ऊपर गया तो यहाँ इसके सीध में पहुंचेगा, 1 यूनिट और ऊपर गया, 2 यूनिट ऊपर गया तो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये वाला पॉइंट भी 2 यूनिट ऊपर यहाँ पहुंच जाएगा। तो आपके पास देखिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा।
ठीक है, मैंने बोला था ना y इक्वल टू एक्स लाइन में बिल्कुल स्टेप वाला नेचर आ जाएगा। देखो अब आगे जो है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि ये ऐसा चलता चलेगा। तो ये हमने जो ग्राफ बनाया, दैट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक है, इंटरवल के हिसाब से आप इसमें स्टेप नेचर डालते हो, जैसे 0 से 1 में, फिर 1 से 2 में 1 ऊपर कर दिया, 2 से 3 में इसको 2 ऊपर कर दिया। तो ऐसे स्टेप वाइज आप इसका स्टेप वाइज जो है तो आप इसमें नेचर डाल देते हो इंटरवल के हिसाब से। अब ये ग्राफ आपका बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको बनाना था इसका, तो चारों क्वाड्रेंट में ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है। तो इसी ग्राफ का मिरर इमेज ले लीजिए आप अदर क्वाड्रेंट्स में। ठीक है, तो बस आपको यही काम करना, जल्दी से आप भी बना लीजिए। इसी ग्राफ का मिरर इमेज आपको बाकी अदर क्वाड्रेंट्स में ले लेना है। ठीक, ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से करना है। और इसमें नया पॉइंट क्या सीखने को मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐड होता है तो वो उसके अंदर स्टेप नेचर डाल देता है। किसी फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐड होता है, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर इसके अंदर स्टेप वाला नेचर डाल देता है, इंटरवल के हिसाब से उसमें स्टेप वाला नेचर डाल देता है। ठीक, चलिए ठीक है, एक और ग्राफ करते हैं। मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, मॉडुलस ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ट्रांसफॉर्म और फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्म भी है। हालांकि क्वेश्चंस आपको इस पे बिल्कुल नहीं मिलता है, यूजलेस ही है। ठीक है, आईआईटी में जनरली नहीं ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में दे दूंगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शन ट्रांसफॉर्म, उसके बाद आपका ग्राफ जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, और फिर जो है एक आध क्लास के अंदर हम ये टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, तो वन मोर ग्राफ, चलिए जल्दी से बनाइए जरा। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, जल्दी से करिए। चलिए जल्दी से कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस अंडर रूट के अंदर ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिख रहा है। इसको देखते ही सबसे पहले आप पता है क्या लिखोगे, फ्रैक्शन x। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को देखते ही पहले आप इसको फ्रैक्शन x लिख दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करना है ग्राफ। ठीक, अब देखिए इसका ग्राफ बनाना है। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐड होता है तो वो उसके अंदर स्टेप वाला नेचर डालेगा इंटरवल वाइज। तो पहले ना आप इसका ग्राफ बना लो, ये वाला इसका बना लो। तो चलिए पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शन x का, फिर इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐड करेंगे, या स्टेप बाय मतलब इसमें स्टेप नेचर डालेंगे इंटरवल के हिसाब से। तो इसका ग्राफ बनाने के पहले पहला पॉइंट क्या दिख रहा है, देखिए तो जरा ध्यान से सब लोग, क्या दिख रहा है आपको, इट इज अ पीरियोडिक विथ पीरियड 1। देखो ना, फ्रैक्शन x इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1, तो इसलिए ये पूरा क्या होगा, इसका पीरियड 1 होगा। इट इज अ पीरियोडिक विथ पीरियड 1। तो पीरियड 1 का आप क्या फायदा उठाते हो, आप इसका पीरियोडिक फंक्शन का फायदा उठाते हो कि आप इसका ग्राफ एक पीरियड में ड्रॉ करोगे, फिर उसके बाद यही ग्राफ आपका अदर इंटरवल्स में रिपीट करेगा। तो एक पीरियड में इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और फिर उसी ग्राफ को अदर इंटरवल्स के लिए रिपीट करेंगे। तो एक पीरियड हम लोग कौन सा लेंगे भाई, एक पीरियड हम लोग लेते हैं x बिलोंगिंग टू 0 टू 1। 1 इज द पीरियड, तो इसलिए एक पीरियड हम लोग लेते हैं 0 टू 1। 0 टू 1 में हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ये पीरियोडिक है तो बाकी इंटरवल्स में इसी ग्राफ को रिपीट करेंगे। तो जब ऐसा कर देंगे तो हमें इसका ग्राफ मिल जाएगा, बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐड किया जाएगा। ठीक है, नहीं ना, आपको ये भी पता है कि x बिलोंगिंग टू 0 टू 1 में फ्रैक्शन x इक्वल टू x होता है, थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। तो इसलिए ये जो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये बेसिकली हो जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट x का ग्राफ, है ना। किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू अंडर रूट x का ग्राफ इन द इंटरवल 0 टू 1। ठीक है, इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर चुके हो, बेसिक कर्व में मैंने बताया है।
नहीं याद है तो आप स्क्वायरिंग कर दीजिए तो पता चल जाएगा। ये बेसिकली वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाले नेचर का ग्राफ है। चलिए बनाया जाए। तो देखिए भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो आपने देखा सबने, ऐसे आता है, ऐसे पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला। पूरा नहीं लेना है, ठीक है, स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा सोल्यूशन आया। आपको सिर्फ वो लेना जहां पे y पॉजिटिव है, बस। y निगेटिव नहीं हो सकता, y इज स्क्वायर रूट, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव है। आपको ये पूरा ग्राफ नहीं लेना है, आपको सिर्फ ये पॉजिटिव वाला ग्राफ लेना है, और उस पर भी सिर्फ x बिलोंगिंग टू 0 to 1 वाला ग्राफ लेना, बस। ये बाकी ग्राफ भूल जाइए, ठीक है। फिर क्या करोगे, तो अभी हमने देखिए किसका ग्राफ बना लिया, अभी हमने y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बना लिया फॉर द इंटरवल 0 to 1। हमें बनाना है इसका, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 1। तो इसलिए हम अपने बेस कर्व का ग्राफ 0 से 1 में बनाने के बाद इसी ग्राफ को रिपीट करेंगे, इसी ग्राफ को रिपीट करेंगे। निगेटिव में भी बना लेते हैं का, ऐसा, ठीक। अब आखिरी हम लोग अपने फाइनल ग्राफ पे आते हैं। इसका बन गया जी, इसका लास्ट में इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐड करना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब x ऐड करोगे तो इसमें पता है, इसमें स्टेप नेचर आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x वाला नेचर आ जाएगा। इंटरवल के हिसाब से ऐड करिए। तो जैसे 0 से 1 की बात अगर करें तो 0 से 1 में इसमें हमें 0 ऐड करना है। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 होता है, तो इसलिए इसमें आपको 0 ऐड करना, मतलब इसमें कुछ नहीं ऐड करना। 1 से 2 में ये 1 होगा, तो हमें इस ग्राफ में 1 ऐड करना है, मतलब 1 यूनिट ऊपर पहुंचाइए। जब 1 यूनिट ऊपर पहुंचाओगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसको फिल कर देगा, और आपके पास ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे आए। फिर 2 से 3 में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, ये इस ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर पहुंचाएगा। देखो 1 यूनिट और 2 यूनिट, ऐसा, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से अब आप 3 यूनिट ऊपर पहुंचाओगे तो ये इसको फिल करके ऐसा चलता चले, इस तरीके से चलता चले। यहाँ पे जो है तो क्या होगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, तो ये नीचे पहुंच जाएगा, नीचे ऐसे। देखिए ये जो ग्राफ है ना रेड वाला, दैट इज योर रिक्वायर्ड ग्राफ। और इस ग्राफ को देख करके आप बता सकते हो कि ये हमेशा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये हमेशा क्या है, कंटिन्यूअस। सो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। क्लियर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर किसी में ऐड होता है तो वो उसके अंदर स्टेप वाला नेचर डाल देता है इंटरवल के हिसाब से, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगले ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ठीक है।